Good morning, everyone. In the last video, we have started the chapter number 7, Conservation of Plants and Animals. And today we are going to continue this chapter. Okay. और साथ ही हमने पिछले वीडियो में जो पढ़ा था उसको एक बार हम रिवाइज करते हैं, फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में कुछ सबसे पहले डेफिनेशंस पढ़ी थी, स्पेसीज, इकोसिस्टम, वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा, फौना, कंजर्वेशन। और इसके बाद में हमने ये पढ़ा था कि जो IUCN एक इंस्टीट्यूट है, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, दैट इज IUCN एंड नाउ नॉन एज वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। पहले इसका नाम IUCN था, अब इसका नाम है वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। तो इस इंस्टीट्यूट ने जो जितने भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से, उनकी जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से उनको 9 कैटेगरीज में डिफाइन किया, 9 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया। ये 9 कैटेगरीज है, ये हमको ये बताती है कि कौन सी स्पीसीज अमाउंट में ज़्यादा है, कौन सी स्पीसीज अमाउंट में कम है, या फिर कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जो आने वाले टाइम में ख़त्म ही हो जाएगी, उनका जो पॉपुलेशन है, उनकी जो नंबरिंग है वो बहुत कम है। तो इसमें हमने पढ़ा था कुछ कैटेगरीज के बारे में, जैसे थ्रेटन स्पीसीज, इंडेंजर्ड स्पीसीज, वल्नरेबल स्पीसीज, रेयर स्पीसीज, एक्सटिंक्ट स्पीसीज। तो ये सारी स्पीसीज हम पढ़ चुके हैं। फिर हमने ये पढ़ा था कि एक रेड डाटा बुक है, इस बुक के अंदर इन सारी कैटेगरीज को, जो एक्सटिंक्ट है, इन सारी स्पीसीज को एक रिकॉर्ड किया हुआ है, और इसके अंदर अराउंड 3000 एनिमल्स एंड 20,000 प्लांट्स के रिकॉर्ड है जो क्या है, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। आज हमारे टाइम में वो अब नहीं, खत्म हो चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे तो ये जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जो क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, इनकी पॉपुलेशन बहुत कम हो रही है, इनकी नंबरिंग बहुत कम हो रही है, तो हम किस तरह से इनको बचा सकते हैं। तो आज हम इनके कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इनके कंजर्वेशन के लिए कुछ क्या है, प्रोटेक्टेड एरियाज, देयर आर द एरियाज, these are the areas created for welfare of wildlife. National parks, sanctuaries and biosphere reserves are protected areas set up by the government. गवर्नमेंट ने क्या किया है, तो इन एनिमल्स के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए, प्लांट्स के लिए कुछ एरिया रिजर्व कर दिया है, और कुछ उस एरिया के अंदर उनकी कंजर्वेशन का काम होता है, उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए काम होता है, उनको किस तरह से बेटर किया जाए। तो इस तरह के जो एरियाज हैं उनको बोलते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज। ये होते हैं नेशनल पार्क, sanctuaries, biosphere reserves. सबसे पहले हम बात करते हैं what are the biosphere reserves. These are large areas of protected land for conservation of wildlife, plants and animals resources and traditional tribals living in that area. जो ये एरियाज होते हैं, उस एरिया में जो वाइल्ड लाइफ हैं, प्लांट हैं, एनिमल्स हैं, उनके जो रिसोर्सेज हैं उनको डेवलप किया जाता है, उनको बेटर हैबिटेट दिया जाता है, उनके रहने की जगह अच्छी की जाती है, उनके कंजर्वेशन में ध्यान जाता है। और इन सब के लिए क्या करता है, ट्राइबल फॉलोज द मोड ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उनके डेवलपमेंट के लिए भी काम करता है। दे ऑब्टेन यूजफुल प्रोडक्ट्स फ्रॉम वाइल्ड लाइफ एंड इन टर्न प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ प्रेजेंट इन दैट एरिया। और जो वाइल्ड लाइफ है उनसे जो यूजफुल प्रोडक्ट होते हैं उनको काम में लिया जाता है, और साथ ही क्या किया जाता है, एंड इन टर्न प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ, जो वाइल्ड लाइफ है, जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। अब बायोस्फीयर रिजर्व सर्व्स मल्टीपल पर्पस एज इट कंजर्व्स प्लांट्स एंड एनिमल्स डाइवर्सिटी along with the serving as areas for ecologists and environmental research. ये क्या होता है, ये जो एरियाज हैं इनमें इकोलॉजिस्ट के रिसर्च होते हैं, बायोलॉजिकल रिसर्च होते रहते हैं, साथ ही वाइल्ड लाइफ को कंजर्व किया जाता है। टोटल इंडिया हैज 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स, सिंपलीपुल, पचमारी, नीलगिरी। तो ये कुछ बायोस्फीयर्स हैं। टोटल ऐसे इंडिया में 14 बायोस्फीयर्स हैं। फिर हम बात करते हैं व्हाट आर द नेशनल पार्क्स. दीज आर द एरियाज विच आर स्ट्रिक्टली रिजर्व फॉर द बेटरमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ. गवर्नमेंट ने कुछ एरियाज क्या हैं, ऐसे रिजर्व कर रखे हैं जहाँ पर क्या है, वो जो एरियाज है सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिक्टली किसके लिए है, वाइल्ड लाइफ के बेटरमेंट के लिए, वाइल्ड लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए. Here, the animals can live freely, use the habitat and natural resources. इन एरियाज के अंदर जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स फ्रीली लिव करते हैं बिना किसी, उनके वहाँ पे क्या होता है, उस एरिया में हंटिंग है और उनको किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं किया जाता है, उनको पूरा फ्री रखा जाता है, हैबिटेट का, नेचुरल रिसोर्स का पूरा यूज करने दिया जाता है.
द ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक फॉरेस्ट्री, ग्रेजिंग, कल्टिवेशन आर प्रोहिबिटेड इन दीज एरियाज। इन एरियाज में न तो कल्टिवेशन हो सकता है, ना ग्रेजिंग हो सकती है, ना फॉरेस्ट्री का काम होता है। देयर आर 66 नेशनल पार्क्स इन आवर कंट्री which help in preserving flora and fauna, landscape, historical objects of these areas. जिम इसमें एग्जांपल है जिम कॉर्बेट, कान्हा नेशनल पार्क, जो हमारे पास कान्हा नेशनल पार्क है वो एमपी में है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, पालामाऊ नेशनल पार्क ये झारखंड में है। इस तरह से हमारे पास टोटल हमारे पास 66 नेशनल पार्क्स हैं पूरे कंट्री के अंदर। फिर हम बात करते हैं व्हाट आर द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। दीज आर द एरियाज which provide protection and sustainable living conditions to wild animals। ये भी क्या होते हैं, कुछ एरियाज होते हैं जहाँ पे क्या वाइल्ड जो एनिमल्स हैं उनके प्रोटेक्शन पे ध्यान दिया जाता है, उनके सस्टेनेबल, उनके जिस तरह के वो एनवायरनमेंट उनको चाहिए उनको रहने के लिए उस तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है। पॉचिंग और कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन दीज एरियाज। जो हंटिंग है, एनिमल्स को पकड़ना, उनकी शिकार करना, इस तरह की जो एक्टिविटीज है इन एरियाज में स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होती है, बिल्कुल अलाउ नहीं होती है। दे आर यूज्ड टू इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स विच आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। ये जो एरियाज हैं इनमें क्या है, इनका मेन एम जो होता है वो जो थ्रेटन स्पीसीज है उनके इंक्रीज किया जाता है। जो जो ऐसी स्पीसीज है जिनकी क्या नंबर बहुत कम है, पॉपुलेशन बहुत कम है, उनकी पॉपुलेशन को इंक्रीज करने पर ध्यान दिया जाता है, उनमें क्रॉस कराया जाता है, उनका हम किस तरह से उनको इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, एक्टिविटीज लाइक हार्वेस्टिंग ऑफ टिम्बर एंड कलेक्शन ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स इज अलाउड इन दीज एरियाज। इन एरिया के अंदर जो होता है हार्वेस्टिंग और टिम्बर जो वुड का होता है वो उसको ले सकते हैं। दे डू नॉट इंटरफेयर विद द वेल बीइंग ऑफ एनिमल्स। लेकिन इन सब एक्टिविटीज में एनिमल्स को किसी भी तरह का इंटरफेयर नहीं, उनकी लिविंग में कोई इंटरफेयर नहीं किया जाता है। देयर आर 492 wildlife sanctuaries in India having unique landscape with broad level forests, mountain forest, bushlands in deltas। तो हमारे पास इंडिया टोटल कितने हैं, 492 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। फॉर एग्जांपल भरतपुर में है, काजीरंगा में है, सुल्तानपुर हरियाणा में है, बंदीपुर कर्नाटका में है। तो इस तरह से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी जो एनिमल्स हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ हमने बात की, IUCN है जो क्या करता है, इस तरह के जो वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए काम करता है। इस तरह से WWF है, वर्ल्ड लाइफ फंड फॉर द नेचर, IBWL इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। ये इंस्टीट्यूट भी क्या करते हैं, जो एनिमल वेलफेयर है उनसे रिलेटेड एक्टिविटीज करते हैं। फॉरेस्ट एक्ट भी क्या है, गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया पासेस सेवरल फॉरेस्ट एक्ट विच एम टू प्रिजर्व and conserve natural forest and meeting basic needs of the people living in the nearby forest। गवर्नमेंट ने 1972 में एक एक्ट बनाया था, रूल बनाए थे, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनके रिजर्वेशन के लिए या फिर उनके कंजर्वेशन के लिए कुछ रूल्स बनाए थे। 1972 वाइल्ड लाइफ एक्ट एंड 1988 नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, ये दो रूल्स हमारे पास एनिमल्स के लिए, फॉरेस्ट के लिए पास हुए थे। फिर हम बात करते हैं व्हाट वाज द प्रोजेक्ट टाइगर। बीच में क्या हुआ, जब हमारे पास प्रोजेक्ट टाइगर इज द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट इनिशिएटेड इन इंडिया इन 1972 टू प्रोटेक्ट द रॉयल बंगाल टाइगर्स। 1972 में एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, दैट वाज प्रोजेक्ट टाइगर। उस टाइम क्या हुआ था कि जो हमारे पास टाइगर्स है, टाइगर्स की पॉपुलेशन बहुत कम हो गई थी। देयर वर अप्रोक्सीमेटली 40,000 टाइगर्स इन इंडिया इन 19th सेंचुरी। जब 1900 के आसपास की बात है ईयर में, उस टाइम क्या था, टाइगर्स की जो पॉपुलेशन थी वो थी 40,000, बट अ टाइगर कैंसर इन 1972 रिवील्ड ओनली 1827 टाइगर्स। लेकिन 1972 में जब टाइगर्स का कैंसर हुआ, उनकी काउंटिंग हुई, तो सिर्फ और सिर्फ 1827 टाइगर्स बचे थे। इसका मतलब टाइगर्स की पॉपुलेशन बहुत कम हो गई थी। और नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स वर सेट अप इन द वेरियस स्टेट्स टू मेंटेन टाइगर पॉपुलेशन इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट। तो अलग अलग स्टेट में एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या हुआ था, ये टाइगर रिजर्व्स के लिए प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। इन 2007 देयर वर मोर देन 40 प्रोजेक्ट्स टाइगर वाइल्ड रिजर्व्स कवरिंग द एरिया। 40 से ज्यादा प्रोजेक्ट शुरू हुए थे टाइगर्स को बचाने के लिए 2007 में। और इसके अंदर कितना एरिया था, टोटल जो रिजर्व एरिया था वो था 37,000
एंड 761 इतना बड़ा एरिया प्रोजेक्ट टाइगर के लिए रिजर्व कर लिया था। प्रोजेक्ट टाइगर हैव टू इंक्रीज द टाइगर पॉपुलेशन टू 3,500 इन 1990, बट 1990 में क्या हुआ, जो टाइगर्स उनकी काउंटिंग इंक्रीज हुई थी 3,500 तक हो गई थी, लेकिन वापस जब क्या हुआ 2008 में जब काउंटिंग हुई टाइगर्स की, तो सिर्फ और सिर्फ 1411 टाइगर्स बचे थे। इसका मतलब ये है कि टाइगर्स की काउंटिंग पॉपुलेशन बहुत कम होती जा रही है। ये थ्रेटन स्पीसीज में है। हो सकता है कि अगर इनका सही तरीके से कंजर्वेशन नहीं किया जाए तो आने वाले टाइम में ये स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाए। फिर हम बात करते हैं व्हाट आर द माइग्रेशन। माइग्रेशन रेफर्स टू द रेगुलर सीजनल जर्नी अंडरटेकन बाय मैनी एनिमल्स। जो हमारे पास कुछ न कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं मतलब सीजन के अकॉर्डिंग एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर चले जाते हैं अप्रोप्रिएट स्पेस के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं माइग्रेशन इंक्लूड मूवमेंट्स ऑफ वेरी डिस्टेंस मेड इन द रेस्पॉन्स टू चेंज इन फूड अवेलेबिलिटी, हैबिटेट और वेदर। जब क्या होता है एक प्लेस पर फूड की कमी हो जाती है या फिर जो रहने की जगह है वो अप्रोप्रिएट नहीं रहती। फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा सर्दी होने लग गई, बहुत ज़्यादा गर्मी होने लग गई, तो जो हमारे पास एनिमल्स हैं, कुछ बर्ड्स हैं, वो क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक चले जाते हैं। वो क्या करते हैं, ऐसे प्लेस पे चले जाते हैं जहाँ पे उनकी अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट मिलता है, हैबिटेट जो उनको रहने की जगह है वो अप्रोप्रिएट मिल जाती है। दे फ्लाई फॉर लेइंग एग्स व्हेन द वेदर इन देयर नेचुरल हैबिटेट बिकम्स वेरी कोल्ड। जब वो उनका नेचुरल हैबिटेट जहाँ वो नेचुरल रहता है वहाँ पर क्या बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, इनहॉस्पिटेबिलिटी हो जाती है, तो ये क्या करते हैं, ऐसे एरियाज में माइग्रेट कर जाते हैं जहाँ पे ये अवेलेबल होते हैं। वेल्स, फिशेस, बटरफ्लाई, टर्टल्स, ये सारे माइग्रेटरी एनिमल्स हैं। देन डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन क्या होता है, प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वेलबींग ऑफ ऑल द अदर लिविंग बीइंग ऑन द अर्थ। जो प्लांट्स हैं हमारे एनवायरनमेंट में अर्थ पर सबके लिए इंपॉर्टेंट हैं। दे प्रोवाइड अस फूड, शेल्टर एंड न्यूमरस अदर थिंग्स। तो इनके लिए क्या है, फूड बहुत जरूरी, सबके लिए जरूरी है, बट वी आर कंटिन्यूसली कटिंग फॉरेस्ट meet or on selfish needs, clearing of forest and using that land for the other purpose is called। अब लेकिन ह्यूमन बीइंग क्या है, अपने सेल्फिश के लिए, अपने मतलब के लिए क्या करता है, इन फॉरेस्ट को धीरे धीरे काट रहा है, अपने पर्पस के लिए काट रहा है। कॉजेज ऑफ डिफोरेस्टेशन की जो डिफोरेस्टेशन मतलब डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है फॉरेस्ट का कम होते जाना। तो आज फॉरेस्ट कम क्यों हो रहे हैं, प्रोक्यूरिंग लैंड ऑफ फॉर कल्टिवेशन। जो कल्टिवेशन है, कल्टिवेशन के लिए हम क्या कर रहे हैं, लैंड को इंक्रीज करते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ाते जा रहे हैं। इंक्रीज रेट ऑफ अर्बनाइजेशन, धीरे धीरे क्या हो रहा है, शहर बड़े होते जा रहे हैं, गांव छोटे होते जा रहे हैं। अब जितने बड़े शहर होंगे तो उनके लिए क्या होगा, उनको शहर में स्पेस कम है, तो उनके लिए क्या करते हैं हम, जो बड़े बड़े सिटीज़ में हैं वो क्या हो रहा है, फॉरेस्ट को काटते हैं और वहाँ पर लोग घर बनाते हैं। इसका मतलब अर्बनाइजेशन बढ़ता है, जिससे भी जो डिफॉरेस्टेशन बढ़ता है। यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड फॉर इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को जब लगाते हैं तो उनके लिए क्या होता है, फॉरेस्ट को काट दिया जाता है, तो उनके लिए भी डिफोरेस्टेशन रहता है, प्लांट्स फॉरेस्ट बहुत कम हो रहे हैं। मल्टीपल यूजेस ऑफ वुड एंड फर्नीचर, पेपर, जो फर्नीचर है पेपर में इनके बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है जिससे डिफोरेस्टेशन होता है। ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स, क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट टू बिल्ड रोड्स, फायरवुड कलेक्शन एंड टिम्बर हार्वेस्टिंग, ये सारे एग्जाम्पल हैं, सारे रीजन हैं जिससे क्या हो रहा है, प्लांट्स जो फॉरेस्ट हैं वो कम होते जा रहे हैं, डिफोरेस्टेशन का बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। हम बात करते हैं कंसिक्वेंस ऑफ डिफोरेस्टेशन। तो डिफोरेस्टेशन है, कटिंग ऑफ प्लांट्स है, कटिंग ऑफ ट्रीज है, इनको किस तरह से कम किया जाए। इनके कारण बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम हो रही है। तो इनके लिए क्या करना होगा, इनके लिए हमें दो बहुत इंपॉर्टेंट काम करने होंगे। द फर्स्ट इज रिफोरेस्टेशन। रिफोरेस्टेशन का मतलब होता है, डिफोरेस्टेशन मतलब कटिंग ऑफ ट्रीज, रिफोरेस्टेशन मतलब उसका अपोजिट प्लांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना। प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज इज द ओनली सॉल्यूशन ऑफ डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें रिफोरेस्टेशन करना होगा, ज़्यादा प्लांट लगाने होंगे। द प्लांट्स ट्रीज शुड जनरली बी फॉर द सेम स्पेसीज एज फाउंड दैट एरियाज forests have the capacity to re-establish themselves naturally, but with the amount of loss done, it is necessary to plant more and more trees। जो फॉरेस्ट है उनमें कैपेसिटी होती है कि वो अपने आप री-एस्टेब्लिश हो जाए, जहाँ हमने कटिंग की है वहाँ पे अपने आप प्लांट्स उग जाएंगे, लेकिन उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। हमें क्या करना होगा, जिस स्पीड से हम प्लांट्स को कट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें वापस अभी क्या करना होगा, धीरे धीरे प्लांट्स को वापस लगाना होगा, ताकि जो प्लांट्स के लॉस हुआ है उतना का उतना हम क्या कर सकें, वापस प्लांट्स को ग्रो करेंगे तो आने वाले टाइम में वापस प्लांट्स
जो डिफॉरेस्टेशन है उसकी कमी पूरी हो जाएगी। द नेक्स्ट इज रिसाइकलिंग ऑफ पेपर्स। जो पेपर है, पेपर बनाने में वुड का बहुत ज़्यादा यूज होता है और इसके ट्रीज को बहुत ज़्यादा कट किया जाता है और इसका कोई अल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पेपर्स को रिसाइकल करना होगा। अगर हम पेपर को रिसाइकल करेंगे तो जो वुड है, वुड का कंजम्पशन कम होगा, हम ट्रीज को कम काटेंगे और या पेपर कैन बी रिसाइकल 5 to 7 टाइम्स। एक पेपर को हम 5 to 7 टाइम्स रिसाइकल कर सकते हैं। इसका मतलब हमें क्या है, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर पर जोर देना चाहिए, जिससे क्या होगा, हम फॉरेस्ट की कमी को पूरा कर सकते हैं। हमें फॉरेस्ट कम कट करने होंगे, ट्रीज की जो ट्रीज बहुत कम होते जा रहे हैं उनको हम सही कर सकते हैं और साथ ही हम रिफॉरेस्टेशन करेंगे तो नंबर ऑफ प्लांट्स को बढ़ा भी सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स के बारे में पढ़ा और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ।